हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद एंजॉय। बायोलॉजी जीके प्रश्न उत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका पहला सवाल, जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए तंत्रिका कोशिका में, बी संयोजी कोशिका में, सी उपकला कोशिका में या डी यकृत कोशिका में। आपका सही जवाब होगा ए तंत्रिका कोशिका में। आपका अगला सवाल, विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है? आपके ऑप्शंस हैं ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्चिम मस्तिष्क या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अग्र मस्तिष्क। आपका अगला सवाल, व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1.5 kg, बी 3.5 kg, सी 4 kg या डी 4.5 kg। आपका सही जवाब होगा ए 1.5 kg। आपका अगला सवाल, अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए एंजाइम द्वारा, बी विटामिन द्वारा, सी हार्मोन द्वारा या डी खनिज लवण द्वारा। आपका सही जवाब होगा सी हार्मोन द्वारा। आपका अगला सवाल, जो हार्मोन शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वह स्रावित होता है? ए पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से, बी पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से, सी थायराइड से या डी एड्रिनल से। आपका सही जवाब होगा ए पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से। आपका अगला सवाल, ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। आपके ऑप्शंस हैं ए पीयूष, बी थाइमस, सी थायराइड या डी एड्रिनल। आपका सही जवाब होगा ए पीयूष। आपका अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए हृदय के पास, बी मस्तिष्क में, सी श्वसन नाल के पास या डी अग्न्याशय में। आपका सही जवाब होगा बी मस्तिष्क में। आपका अगला सवाल, जीवन का मूलभूत लक्षण है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऊर्जा गतिकी, बी वृद्धि एवं प्रजनन, सी अनुकूलन या डी ये सभी। आपका सही उत्तर होगा बी वृद्धि एवं प्रजनन। आपका अगला सवाल, कायांतरण का अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूरोलॉजी में, बी एम्ब्रियोलॉजी में, सी कार्डियोलॉजी में या डी फिजियोलॉजी में। आपका सही जवाब होगा बी एम्ब्रियोलॉजी में। आपका अगला सवाल, सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं इविथियोलॉजी, बी हर्पिटोलॉजी, सी स्पर्मेटोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी हर्पिटोलॉजी। आपका अगला सवाल, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए परिस्थिति विज्ञान या पारिस्थितिक, बी मानव जाति विज्ञान, सी जीवाश्म विज्ञान या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी जीवाश्म विज्ञान। आपका अगला सवाल है, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वायु में जीवन का, बी ब्रह्मत्वचा का, सी
स्थलीय जीव का, या डी दूसरे ग्रह पर जीव का। आपका सही जवाब होगा डी दूसरे ग्रह पर जीवन का। आपका अगला सवाल, मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए डेमोग्राफी, बी जियोग्राफी, सी एथेनोलॉजी, या डी सोशियोलॉजी। आपका सही जवाब होगा ए डेमोग्राफी। आपका अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। ऑप्शंस हैं ए स्टीफन हॉल्स, बी कैरोलस लिनियस, सी मेल्फिगी, या डी थियोफ्रस्टस। आपका सही जवाब होगा डी थियोफ्रस्टस। आपका अगला सवाल, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए अरस्तु, बी लेमार्क और ट्रिवेरेनस, या सी पुरकिंजे, या डी हक्सले ने। आपका सही जवाब होगा बी लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने। आपका अगला सवाल, पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों की वृद्धि के विश्लेषण के विज्ञान को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए कैम्ब्रांचोलॉजी, बी वृक्ष विज्ञान, सी मेडुलॉजी, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी वृक्ष विज्ञान। आपका अगला सवाल जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ए यूफेनिकस, बी यूथेनिकस, सी सुजननिकस, या डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा सी सुजननिकी। आपका अगला सवाल, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए जंतुओं का, बी पादपों का, सी सूक्ष्मदर्शी पादपों का, या डी सूक्ष्मदर्शी पादपों और जंतुओं का। आपका सही उत्तर होगा डी सूक्ष्मदर्शी पादपों और जंतुओं का। आपका अगला सवाल, मानव रोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए औषधि, बी कृमियों, सी रुधिर, या डी मानव के विभिन्न रोग एवं कारक। आपका सही जवाब होगा डी मानव के विभिन्न रोग एवं कारक। आपका अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बी घास विज्ञान, सी भेषज विज्ञान, या डी पराग विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ए डेंड्रोक्रोनोलॉजी। Thanks for watching guys. If like this video then please like, share and subscribe this channel. Thank you.